Yesterday, I was discussing topic 2, that was the making of nationalism in. Yesterday, I was discussing the topic 2, the making of nationalism in Europe. In that, I have already discussed that in mid 18th century Europe there were no nation states. Germany, Italy, etc. were divided into several kingdoms. They were ruled by independent rulers. There lived diverse population. Aristocracy was the most dominant. Aristocracy was the most dominant class of society. They spoke French for the purpose of diplomacy. The majority of population was made up of peasantry. In Western Europe, the land was owned by tenants and small owners. In Eastern and Central Europe, Serbs cultivated the vast land in
middle class came into जो कल था हमने इस चीज को डिस्कस कर लिए थे और इसको एक बार लिख देना जरूरी था क्योंकि समझने में आपको दिक्कत होगी, इसलिए इसको लिख दिया हूँ। तो चाहने से आप लोग इसको नोट भी कर ले सकते हैं। इन मिड्स 18th सेंचुरी यूरोप देयर वेर नो नेशन स्टेट्स। जो मिड 18th सेंचुरी जो यूरोप था वहाँ पे नेशन स्टेट्स नहीं थे, मतलब मिड 18th सेंचुरी तक नेशन स्टेट्स का कहीं पे भी कोई नामो निशान नहीं था। जैसा कि आप अभी देखते हैं जर्मनी था, इटली, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, ये सब जो स्टेट्स थे उस समय नहीं थे। ये लोग छोटे छोटे बहुत सारे किंगडम्स में डिवाइडेड थे जिनको कि इंडिपेंडेंट जो रूलर्स है वो रूल करता था। अगर इनका पॉपुलेशन देखा जाए तो काफ़ी डाइवर्स पॉपुलेशन था, उनका अलग लैंग्वेज था, अलग कल्चर था, अलग ट्रेडिशन था, जिसमें किसी भी तरह की कोई सिमिलरिटी नहीं थी। दैट मीन्स इट वाज नॉट पॉसिबल टू इमर्ज नेशनलिज्म अमॉन्ग देम। इतना ज़्यादा द पॉपुलेशन वाज सो मच डाइवर्स दैट इट वाज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट द आइडिया ऑफ नेशन अमॉन्ग द कॉमन पॉपुलेशन। इतना डाइवर्स पॉपुलेशन था कि उनके बीच में नेशनलिज्म के आइडिया को जैसे क्रिएट कर पाना संभव नहीं था। अगर सोसाइटी को देखा जाए तो अरिस्टोक्रेसी वाज द मोस्ट डोमिनेंट क्लास ऑफ सोसाइटी। सबसे ज़्यादा डोमिनेंट क्लास सोसाइटी में था वो अरिस्टोक्रेसी का था। उनकी संख्या बहुत कम थी। वो लोग आपस में काफ़ी यूनाइटेड रहते थे। एक दूसरे जो अरिस्टोक्रेट्स थे उनके बीच में शादी विवाह का संबंध होता था और डिप्लोमेसी के लिए वो लोग फ्रेंच बोलते थे। अगर मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन देखा जाए तो वो था पीजेंट्री का। जो पीजेंट्स थे वो पॉपुलेशन में उनका 90% अराउंड 90% उनका पॉपुलेशन था। अगर वेस्टर्न यूरोप को देखा जाए तो वहाँ पे जो लैंड्स था उसके ओनर्स छोटे छोटे किसान थे। लेकिन वही अगर ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप को देखा जाए तो वहाँ पे जो लैंड के जो मालिक थे वो बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स किसान हुआ करते थे और बॉन्डेड लेबरर्स जिसको कि सर्फ बोला जाता था वो उनके जो वास्ट स्टेट्स थे, लैंडेड स्टेट्स थे, उन पे फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते थे। वो लोग एक तरह से बॉन्डेड लेबरर्स की तरह जो सर्फ थे वो काम करते थे। इंडस्ट्रियल जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ सोसाइटी में एक नया क्लास आया जिसको कि मिडिल क्लास बोला गया और इन्हीं लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म की भावना है मिडिल क्लास के अंदर यही सबसे पहले इन्हीं लोगों के बीच में इमर्ज हुआ। ये लोग तरह तरह का डिमांड करना शुरू कर दिए। तो अब जानिए मिडिल क्लास के बारे में। एंड जो मिडिल क्लास था वही अलग अलग तरह का डिमांड्स करना, प्रिविलेजेस जो था उसके अगेंस्ट में डिमांड उठाना शुरू कर दिया और इसके बल पे जो लोग हैं वो मिडिल क्लास के साथ में यूनाइट होना शुरू हो गए। मिडिल क्लास के साथ में वो लोग यूनाइट होना शुरू हो गए। इट वॉज द educated liberal middle class among which the idea of नेशनल यूनिटी इमर्ज्ड। पहली बार जो मिडिल क्लास था उन्हीं लोगों के बीच में जो आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी या फिर आप लोग बोल सकते हैं नेशनलिज्म वो इमर्ज होना शुरू हुआ। they demanded abolition of aristocratic privilege। ये लोग
ये लोग पहली बार अरिस्टोक्रेटिक जो भी प्रिविलेजेस था, जो अरिस्टोक्रेट्स को प्रिविलेजेस मिला हुआ था, उसको वो लोग एबोलिश करने का डिमांड करना शुरू कर दिए। अब जो एक दूसरा आइडिया है लिबरल नेशनलिज्म, उसको समझने की जरूरत है। लिबरल नेशनलिज्म, जो लिबरल नेशनलिज्म है, इसको समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। The term liberalism derived from the Latin word liber। जो लिबरलिज्म है एक लैटिन वर्ड है लीबर, उससे उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब है मीनिंग फ्री। तो जो लिबर है जो लिबरलिज्म है वो एक वर्ड से आया है, एक लैटिन वर्ड है लीबर, उसी से आया है, जिसका मतलब होता है फ्री। और तो मिडिल क्लास इसको किस तरह यूज करना शुरू किया? फॉर मिडिल क्लास liberalism stood for freedom of the individual and equality before law। जो लिबरल नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो मिडिल क्लास के द्वारा यूज किया गया। लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्री, मतलब एक तरह से वो लोग फ्रीडम चाहते थे। किस चीज़ से फ्रीडम चाहते थे? तो जो इंडिविजुअल का फ्रीडम, इंडिविजुअल का मीन्स राइट्स, दैट मीन्स दे स्टार्टेड डिमांडिंग राइट्स फ्रॉम देयर रूलर्स एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के सामने सब लोग हम लोग समान होंगे, मतलब जो बड़े हैं छोटे हैं, जो अरिस्टोक्रेट्स हैं, उनके प्रिविलेजेस को ख़त्म किया जाए और उनको हमारे बराबर में लाया जाए। जो कानून है, लॉ है, उसके आगे इक्वलिटी हो, सब लोग इक्वल हो। अब पॉलिटिकली क्या था ये चीज? लिबरल नेशनलिज्म मतलब पॉलिटिकली जो मिडिल क्लास था it emphasized the concept of government by concept। पॉलिटिकली जो लिबरलिज्म है वो इम्फेसिस करता था, जोड़ देता था कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट। मतलब जो गवर्नमेंट फॉर्म किया जाए वो लोगों का, कॉमन पीपल का कॉन्सेंट को लेकर किया जाए। मतलब जो भी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो वो कॉमन पीपल से कॉन्सेप्ट लेकर हो, जो कॉमन पीपल हो उनसे कॉन्सेंट लेकर किया जाए। तो एक तरह से जो मिडिल क्लास था, वो जो लिबरल नेशनलिज्म था, उसकी भावना उनके अंदर आने लगी और पॉलिटिकली वो लोग डिमांड करना शुरू कर दिए कि जो गवर्नमेंट हो वो हम लोगों से कॉन्सेंट लेकर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया जाए। इसके अलावा और क्या किया जाए? एंड ऑफ ऑटोक्रेसी जो था उसको खत्म किया जाए, ऑटोक्रेसी एंड क्लर्जिकल प्रिविलेजेस
जो अरिस्टोक्रेटिक जो प्रिविलेजेस था उसको खत्म किया जाए। एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, इसके अलावा a representative government, through a parliament। तो पॉलिटिकली जो मिडिल क्लास था वो लोग इस चीज पे जोर देना शुरू कर दिए कि जो गवर्नमेंट हो वो लोगों के कॉन्सेंट को लेकर बनाया जाए, जो ऑटोक्रेसी हो या फिर जो क्लर्जिकल प्रिविलेजेस है उसको ख़त्म किया जाए, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो और जो गवर्नमेंट हो वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट हो। तो एक तरह से जो मिडिल क्लास था इन सब डिमांड्स को उठाना शुरू कर दिया जो रूलर्स थे उनके अगेंस्ट में, और लोगों को यूनाइट करना शुरू कर दिया। तो पॉलिटिकली ये सब जो छूट था, ये प्रिविलेजेस था, वो मिडिल क्लास चाहता था। इसके अलावा ये लोग एक बिजनेस क्लास थे। ये जो था जो मिडिल क्लास था एक बिजनेस क्लास था, पढ़ा लिखा हुआ वर्ग था, तो इकोनॉमिकली भी कुछ इनका डिमांड था। इकोनॉमिकली क्या था? इकोनॉमिकली liberalism stood for the freedom of markets and the abolition of state imposed restrictions on the movement of goods and capital। पॉलिटिकली एक पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट चाहता था, एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहता था, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहता था, गवर्नमेंट थ्रू कंसेंट चाहता था, और इकोनॉमिकली जो है लिबरलिज्म इस चीज़ को बताता था, या लिबरलिज्म ये चाहता था या फिर मिडिल क्लास ये चाहते थे कि जो मार्केट हो वो फ्री हो और स्टेट इम्पोज जो रेस्ट्रिक्शंस जो लगा हुआ है गुड्स जो है कैपिटल से है उसके ऊपर उसको फ्री किया जाए। स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस का मतलब है कि टैक्सेस, एक जगह से दूसरी जगह जाने पे काफ़ी टैक्सेस लिया जाता था। जो मिडिल क्लास चाहता था ये सब जो स्टेट इम्पोज जो रेस्ट्रिक्शंस है मतलब टैक्सेस हो इसको ख़त्म किया जाए, ताकि जो गुड्स है जो सामान है और जो कैपिटल है मतलब पैसा करेंसी है इसका फ्री मूवमेंट हो सके, जो करेंसी है उसकी प्रॉब्लम नहीं हो, जो गुड्स को इधर से उधर जाने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। तो पॉलिटिकली एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जो उनका डिमांड्स था वो पूरा डेमोक्रेटिक अभी के हिसाब से डेमोक्रेटिक डिमांड्स था, और इकोनॉमिकली भी वो चाहते थे कि जो ये स्टेट इम्पोज जो रेस्ट्रिक्शंस हो उसको ख़त्म किया जाए। जो आगे है कुछ और टॉपिक्स हैं उसको नेक्स्ट सेशन में पढ़ा दूँगा। थैंक यू।